हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेदों को हम ज्ञान की पुस्तकों के रूप में देख सकते हैं और ज्ञान की जो यह पुस्तकें हैं वह बहुत हैं, अनेकों पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती भी रहती हैं। भारत में जो ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य है वह वेदों से होता है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत सारे तमाम उपवेद आदि आते हैं। पाश्चात्य देशों में भी वे पुस्तकें जैसे ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट कहलाती हैं। एक अन्य समुदाय में भी लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सब पुस्तकों का आखिर उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने में प्रशिक्षित करने के लिए हैं। अनेक उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है और ये विधियां और नियम नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि हमारे जीवन को नियमित करने के लिए मान लीजिए कोई 10 निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियामक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को नियंत्रित करने के लिए है। यानी कि त्रैगुण्य विषया वेदा को समझना आवश्यक है। तथापि भगवान कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करें, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे है। जैसे हमने पहले भी समझा है कि यह द्वंद्व जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख, इंद्रियों के अनेक विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि यह शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन दिया जाता है। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि यह हमारी आत्मा का गुण है। किंतु आत्मा सांसारिक चीज़ों को भोगने का प्रयास करता है और यहीं पर गलती होती है। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता है और जितना संभव हो सकता है उतना ज्ञान भी एकत्रित करता है। जैसे कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिक या कलाकार इत्यादि बन रहा है। हर कोई व्यक्ति हर चीज़ के विषय में कुछ ना कुछ तो जानता है अथवा कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता है और सामान्य रूप से इसी को ज्ञान कहते हैं। परंतु जैसे ही हम यह शरीर को छोड़ते हैं हमारा यह सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। समझना इस बात को, जैसे ही हम शरीर को छोड़ते हैं हमारा यह सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हुआ होगा, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर शुरुआत करनी होती है और प्रारंभ से ही पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। पिछले जन्म में हमने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं और स्थिति यह है कि वास्तव में शाश्वत ज्ञान की खोज हम कर रहे हैं, परंतु यह भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
हम सब इन शरीरों के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है, यह कृत्रिम है। हमें यह समझना होगा, यदि हम इस कृत्रिम आनंद में लगे रहना चाहें तो हम अपने सनातन आनंद की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस शरीर को बीमारी की स्थिति के रूप में समझना चाहिए कि बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं उठा सकता। उदाहरण के लिए पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को चीनी कड़वी ही लगेगी, परंतु स्वस्थ व्यक्ति उसके मीठेपन का स्वाद ले सकता है। दोनों ही स्थितियों में देखिए चीनी तो वही है, लेकिन हमें अपने स्थिति के अनुसार उसके स्वाद अलग लगते हैं। जब तक हम इस देह आत्मा भाव को बीमार अवस्था से ठीक नहीं कर लेते, हम आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का आस्वादन नहीं ले सकते। वास्तव में वह हमें स्वाद में कड़वा ही लगेगा और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हम अपनी बीमार स्थिति को और भी जटिल बनाते जाएंगे। टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता, और यदि कोई उसके आनंद के लिए उसे भोजन दे और वह उसे खा ले तो वह अपनी बीमारी और अधिक जटिल बना लेता है और अपने जीवन को संकट में डाल लेता है। यदि हम वास्तव में भौतिक अस्तित्व के दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें शरीर की आवश्यकताएं और उसके सुख कम करने होंगे। वास्तव में भौतिक आनंद तो रंच मात्र भी आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद कभी समाप्त नहीं होता। महाभारत में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनन्ते, अर्थात योगी जन योगिनों जो आत्मज्ञान के स्तर तक प्रगति करने की चेष्टा कर रहे हैं, वास्तव में आनंद ले रहे हैं। रमन्ते, किंतु उनका वह आनंद अनंत है, अनंते, कभी अंत न होने वाला। ऐसा इसलिए है कि उनका आनंद परम भोक्ता कृष्ण और राम से संबंध है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक भोक्ता हैं और भगवत गीता इसकी पुष्टि भी करती है। गीता के अध्याय 5 के 29वें श्लोक में लिखा हुआ है, भोक्तारं यज्ञत्यपंसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर संत महात्मा भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं, अर्थात मुझ श्री कृष्ण में ही समाते हैं। हरे कृष्णा। हमारी यह जो चर्चा है, इस विषय का जो आनंद है वह हम आगे निरंतर लेते रहेंगे, तो कृपया चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।